क्योंकि कथा ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है जो हमें सत्संग के माध्यम से उस परब्रह्म परमेश्वर तक की ओर ले जाती है। तो उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान के नामों का जाप करते हुए कथा में हम प्रवेश करते हैं। शिव शंकर भगवान की श्री विश्वनाथ महादेव की श्री भोलेनाथ भगवान की श्री महाकाल राजा की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस है। कल हमने 3 दिवसों की कथाओं का श्रवण किया जिसमें भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का हमने श्रवण किया। भगवान के इतने सुंदर सुंदर चरित्र है कि मन में लालच आने लगता है कि कौन से चरित्र हम सुनाएं, कौन से चरित्र न सुनाएं। और कथा इतनी विस्तृत है, शिव महापुराण की कथा इतनी विस्तृत है कि पहले समय में शिव महापुराण की कथा 9 दिवसीय होती थी। 9 दिवसीय कथा के अंतर्गत कथा को पूर्ण रूप से समझाया जाता था। लेकिन आजकल समय का अभाव, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें, इन सबको जोड़ जोड़ के कथा 7 दिवसीय हो गई। कई बीच में भजन ले लिए, कई कीर्तन ले लिए, कई इधर उधर की बातें ले ली। धीरे धीरे कथा प्रायः नष्ट, प्रायः कथा जो है वो बहुत नष्ट हो गई। कथाओं में प्रायः हमें सास बहुत ज्यादा देखने लगे कि उसकी सास, उसकी बहू, उसका बेटा, ये ज्यादा देखने को मिलता कथा। और वास्तविक कथा का जो सार तत्व है, तो सार जो है वो सारा चला गया। जो वास्तविक जिस शिव तत्व से लोगों को जोड़ना है, जिस शिव तत्व से लोगों को परिचित करवाना है, वो शिव तत्व पता नहीं कहाँ चला गया। और संसार के व्यर्थ चीजों में व्यक्ति जो है वो जुड़ता जाता। भगवान के तो नाम का ऐसा महत्व है कि सुनत हर नाम जपत हरि नाम, यानी जो जीवन में केवल हरि और हर का ही नाम सुनते और जपते हैं वो भवसागर से पार होते हैं। वो तुलसीदास जी के वचन है, उनका महाप्रसाद है कि जो केवल भगवान श्री हरि और हर के नाम सुनते और जपते हैं वो भव सिंधु से तर जाते हैं। और जप करने के लिए भी विशिष्ट स्थानों का वर्णन किया गया कि कहाँ जप किया गया। जहाँ पे आपके मन को शांति मिल जाए वहां पे जप करने लग जाओ। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सांसों की माला, हमारी सांस आती है और जाती है, उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय। श्वास अंदर ले तो ओम नमः शिवाय, श्वास बाहर छोड़े तो ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते हैं कि कोई महानुभावी, कोई भगवान का भक्त यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की एक माला करता है, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर एक माला करता है, तो उस बिल्व वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतनी मालाओं का पुण्य प्राप्त होता है। एक माला मंदिर में बैठ के जप करे, नदी किनारे, तालाब किनारे, बिल्व वृक्ष के नीचे, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, आम्र वृक्ष के नीचे, जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां पर बैठकर आप भगवान शिव के नाम का जाप करें। और भगवान के जाप के साथ में भगवान की कथाओं का भी श्रवण करते हैं। जहां जहां आपको भगवान की कथा मिले, जहां पर भी टीवी के जरिए कहीं चलती हो तो वहां बैठ कर सुनने में, या और कहीं पे जहां पर आपका मन लग जाए वहां कथा का श्रवण करें। भगवान की इस कथा के अंतर्गत कल हमने सतीखंड का वर्णन सुना था। सतीखंड में दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी वीरनी, जिनका एक नाम प्रसूति भी था,
ये मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और जिसमें से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये तीनों कन्याएं हैं पवित्र कुल में गई। कर्दम ऋषि से भगवान कपिल मुनि का जन्म हुआ, आकुति और प्रजापति रुचि से यज्ञ और दक्षिणा नामक युगल संतान का जन्म हुआ और प्रसूति से भगवती पराम्बा आद्य शक्ति सती के रूप में प्रकट हुई। और इन्हीं दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हरियश्व आदि हुए। ये सब सृष्टि करने के लिए जैसे निकले, इनकी इच्छा थी सृष्टि करने की कि हम सृष्टि करने जाए। तो मार्ग में इन्हें नारद जी मिले। नारद जी जैसे इन्हें मार्ग में मिले, तब नारद जी ने इन्हें विरक्ति के मार्ग में पहुंचा दिया। जैसे कोई ऐसे संत महात्मा मिल जाए जो क्या करते हैं कि मनुष्य को संसार से हटा के भगवान में लगा दिया, वैसे ही श्री राम नारद जी जैसे ही मिले उन्हें हरियश आदि 10,000 पुत्रों को दक्ष के, तो उन्होंने उन्हें विरक्ति के मार्ग पे लगा दिया। विरक्ति के मार्ग पे लगा दिया तो 10,000 पुत्र जो थे दक्ष के, वो सीधे संन्यास मार्ग पे चले गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कि मेरे 10,000 पुत्र संसार करने के बजाय संन्यास में चले गए, अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, ये शबलाश आदि कहलाए। जैसे ये सृष्टि करने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए निकले, वृद्धि करने के लिए निकले, प्रजा करने के लिए निकले, तो मार्ग में फिर नारद जी मिल गए। और नारद जी ने फिर ऐसी पट्टी पढ़ाई कि ये 1,000 जो पुत्र थे दक्ष के, ये भी सन्यासी हैं। हरियश्व और शबलाश्व को नारायण सरोवर पर भेजकर इन्होंने भक्ति मार्ग में लगा दिया। एक पुत्र था, मात्र एक पुत्र। मन में विचार आया कि ये पुत्र जो है, ये तो कम से कम सृष्टि करे, ये तो संसार को आगे बढ़ाए। लेकिन नारद जी का ज्ञान मिलते ही वो एकमात्र पुत्र था, वो भी विरक्त हो गया। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने भी नारद जी को श्राप दे दिया कि हे नारद, आज से एक घंटे से ज्यादा कहीं भी नहीं रुक पाओ। ऐसा श्राप नारद जी को मिल गया। नारद जी जो जगत कल्याण के निमित्त संसार में घूम घूम कर सबको ज्ञान देने लगे। वास्तविकता में यही तो है कि हम संसार में जाते जाए, कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो संसार से हमें संन्यास की ओर लेके जाए। संन्यास का अर्थ ये रहता है कि आस से निवृत्ति, जो आपकी आशाएं हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होती। कौन ऐसा मनुष्य जिसकी आशाएं सारी समाप्त हो गई? कोई नहीं। संसार में अगर आप ढूंढे तो कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा, हमको कभी ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है। सबके कुछ न कुछ आशाएं शेष रह जाती हैं। और ये ही आशाएं ही मनुष्य को पुनर्वापिस आवर्तन करती है, पुनरावर्तन, वापिस मनुष्य जन्म में, वापिस मनुष्य जन्म में लाने का कारण ही इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। जैसे जैसे ये इच्छाएं खत्म होती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य संन्यास की हो जाता है। वो अपने तत्व को जानने लगता है कि मैं ही स्वयं ईश्वर का सनातन अंश हूं। अज्ञान के कारण मैं इस संसार चक्र में पड़ा। जैसे इस अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है, वो सब चीजों से विरक्त हो जाता है। उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आशाएं हैं, वो धीरे 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 करके सारी समाप्त हो जाती है। वो इस तथ्य पे पहुंच जाता है कि अब कुछ करना शेष नहीं बचा। जो पाना था वो सब पा लिया, जो करना था वो सब कर लिया। अब तो सिर्फ
भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। और उसमें भी आसक्ति नहीं, आसक्ति के भाव से उसमें भी रखते हैं कि मिल गई तो सुन लेंगे और नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं। और यही भाव सबके अंदर होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, तो वो तो कोई समय हो ही नहीं सकता, किसी के भी वश में नहीं है सारी चीजें। इसलिए जीवित अवस्था में अपने शरीर में जब तक सौष्ठव है, जब तक हमारे अंदर बल है, तब तक हमारे जीवन के सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है, तीर्थ सेवन, यज्ञ, पुण्य आदि सब अर्जन कर ले। उसके लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहें, निरंतर आप प्रयास करते रहें कि हमें किस प्रकार अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करना है। कल के सतीखंड में कभी देखो होता है, कथा के रस के प्रवाह में बहते 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 इतने आगे निकल जाते हैं कि हम सतीखंड के साथ में पार्वती खंड के अंदर भी प्रवेश कर गए। राजा हिमांचल और रानी नैना की कथा के अंदर चले गए थे, लेकिन कल हमारा सतीखंड ही पूर्ण हुआ। सती ने अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दिया, यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष का मस्तक कटा। सब देवताओं ने प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, दक्ष को बकरे का मस्तक दिया गया, यज्ञ फिर पूर्ण हुआ, शिव का भाग शिव को प्राप्त हुआ। सारे देवता अपने अपने लोक में चले गए और भगवान शिव वहीं से विरक्त सन्यासियों की तरह अपने गणों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सती के शव को अपने हाथ में रखकर ये बताने का प्रयास किया। भगवान की क्रोधाग्नि इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड जल रहा था उस समय। शव को हाथ में लेकर भगवान इधर उधर संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। सब देवताओं ने जाके प्रार्थना की कि भगवान धीरे धीरे करके ये संपूर्ण जगत का नाश हो जाएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, क्या किया जाए। भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर के 51 खंड किए, जो 51 शक्तिपीठ हुए। सती के शरीर से जो अग्नि ज्वाला निकली थी वो 9 ज्वालाओं में विभक्त हो गई। कितनी ज्वालाओं में? 9 ज्वालाओं में। हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में वो ज्वाला देवी के रूप में आज भी विराजमान है। ज्वाला देवी के रूप में। और वो ज्वालाएं निरंतर जलती आ रही। कई दुष्ट लोगों ने उन्हें बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी अखंड ज्वालाएं जल के अंदर भीतर भी जलती है। जल के अंदर भी वो ज्वालाएं जलती रहती। लोहे के पतरे मढ़ दिए पूरे चारों ओर कि अगर इसके अंदर हवा प्रवेश नहीं करेगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो सीधी सी बात है ये ज्वालाएं बुझ जाएंगी। पूरा चारों ओर से लोहे के पत्रों से उनको ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं बुझा पाए। अंत में घुटने टेकने पड़े उस भगवती की शक्ति के आगे। घुटने टेक के और स्वीकार करना पड़ा कि ये भगवती आद्य शक्ति ही कर सकती है। सती मरत हरि सनुवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनुवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा कहा कि मैं जन्म जन्म तक मेरा जन्म जन्मांतर तक मेरा अनुराग भगवान शिव में बना रहे। इसी कारण सती का ये देश जो है दिव्य ज्योति यहाँ से निकल गई, ब्रह्मांड में पुनः आदि शक्ति के रूप में प्रकाशित हुई। इधर देवता लोग जो है भगवान शिव के इस विरक्त भाव से बड़े परेशान थे। सब परेशान थे कि किस प्रकार भगवान पुनः संन्यास धर्म में जाए। उसी समय एक तारकासुर नामक दैत्य
जो वरदानी था, आज देवताओं को उसने पराजित कर दिया, सभी देवताओं को पराजित कर दिया। और वरदान क्या कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो गई। क्या वरदान मांगा कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। जान गया था कि सती ने देह त्याग कर दिया, भगवान शिव विवाह करेंगे, क्योंकि पहली बात बड़ी मुश्किल से विवाह किया था। तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि मैं शिव पुत्र के द्वारा मरा। पहले कहते हैं कि जो दानव लोग थे वो थोड़ा कम दिमाग प्रयोग करते थे, है ना, मस्तिष्क का थोड़ा कम प्रयोग करते थे। मतलब कोई भी वरदान मांगना रहता था तो कुछ भी भलते ही मांग लेते, फटाक से मांग लेते थे। उसके बारे में सोचते हैं कि भगवान तो मायापति है, आप जितने भी चतुराई कर लो, जैसे हिरण्यकश्यप ने न जल में मरू, न थल में मरू, न धरती पे मरू, न आकाश में मरू, न घर के अंदर मरू, न घर के बाहर मरू, न ब्रह्मा के मनाए गए 12 मासों में से मरू, न स्त्री से मरू, न पशु से मरू, न देव से मरू, न दानव से मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। भगवान ने सब काट कर दिया, सब काट कर दिया उसको। रावण 10 शीश भगवान को अर्पित किए, भगवान ने पुनः 10 शीश प्रदान कर दिए। नाभि में अमृत कुंभ रख दिया, पर भगवान को मालूम था कि अग्नि कुंभ जो है, अग्नि बाण जो है, वो अमृत को भी जला के भस्म कर सकता है। सब काट के भगवान के पास, हर देवते की काट भगवान ने अपने पास काट। हयग्रीव नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने भगवान से क्या प्रार्थना की कि हयग्रीव हमें हयग्रीव, यानी हयग्रीव को हयग्रीव ही मारे। भगवान ने वहीं पे हयग्रीव रूप धारण कर लिया। हय यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन, भगवान ने भी घोड़े के रूप स्वरूप धारण करके हयग्रीव का वध कर दिया। तो भगवान ने हर वस्तु का तोड़ कर रखा है। मनुष्य सोचेगा मरे ही नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संभवतः सभी का एक निश्चित समय है, सभी का एक निश्चित समय। इधर भगवान श्री शिव जी तपस्या करने के लिए अति उत्तम स्थान को खोजते खोजते कैलाश पर्वत शिखर पर गंगोत्री नामक स्थान पर पहुंचे, जहां से गंगा जी का उद्गम हुआ। बड़ी सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर जगह है। जब भी कभी आपका बद्री केदारनाथ का जाने का योग लगे तो एक बार कम से कम अपने जीवन में गंगोत्री यमुनोत्री नामक 2 जो तीर्थ स्थल है, जहाँ से गंगा जी और यमुना जी का प्राकट्य हो, बिल्कुल जाइएगा। आपको वहां जाने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि अब हमारा कोई घर परिवार है, बहुत अच्छा। और वहां पर वास्तविक स्थान है। अगर आप 15 मिनट अपने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे, 15 मिनट के लिए अगर आपने एक अपना शुद्ध आसन बिछा लिया और वहां पर आप ध्यान करने लगे भगवान का, तो वास्तविकता में आपको बड़ा सुखद अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भगवान शिव की गोदी में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इतना सुंदर अनुभव। अरे मनो का उन्होंने क्या था, भाई बहन वहाँ पे खाते हैं। हाँ हाँ। वो पूछे कि है तो नहीं, तुम कैसे खाओगे? तो अपने आप माँ के इसमें से प्रसाद प्रसाद खोपड़े। वाह वाह, देखो भगवान ने अपनी माया कैसी कैसी दिखाई, भक्तों का उद्धार करने के लिए कैसे कैसे भगवान चरित्र करते। यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री और भगवान कृष्ण की पट्टरागा काली नदी जिनका नाम है, उनका उद्गम भी वहीं से हुआ, यमुनोत्री नामक क्षेत्र से। और ऐसा कहते हैं कि यमुना स्नान का बड़ा पुण्य है, बड़ा पुण्य है यमुना स्नान का। पर अभी यमुना जी की स्थिति इतनी गंदी है कि नाले के समान हो गई है यमुना जी, जबकि पवित्र सप्त पवित्र नदियों में यमुना जी का नाम है। और इन सभी नदियों में सबसे पवित्र जो नदी है, सबसे पवित्र, गंगा जी तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन मां नर्मदा दर्शन मात्रेण, दर्शन मात्रेण, केवल दर्शन मात्र, गंगा जी को जलावधान करने से, स्नान करने से पवित्र करती है, लेकिन नर्मदा केवल दर्शन मात्रेण। आपने कभी अपने जीवन में गंगा पुराण नाम नहीं सुना होगा, लेकिन नर्मदा पुराण है। नर्मदा जी के ऊपर पुराण है, नर्मदा पुराण। मेखल सुता, रेवा, उत्तरवाहिनी आदि नाम है भगवती के नर्मदा के। उत्पत्ति कहां से हुई नर्मदा जी की?
अमरकंटक से, मेकल पर्वत से। और कैसे उत्पत्ति हुई? भगवान शिव तपस्या में बैठे थे। अमरकंटक के मेकल नामक पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में बैठे थे। तपस्या में बैठे 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 उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, झर 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 पसीना निकलने लगा। भगवान के जैसे ही नेत्र खुले शिव जी के, सामने देखा कि 12 वर्ष की कन्या खड़ी और उन्होंने तुरंत भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि हे पुत्री, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आप ही के पसीने से उत्पन्न हुई, आप ही की पुत्री हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम पुत्री हो तो फिर चरण क्यों छूती है? पुत्री है तो मैं तुझे अपने हृदय में धारण करता हूँ, क्योंकि पुत्रियां चरण छूने के लिए नहीं है। कोई भी अपनी बेटियों से पैर मत छुआया पाया। बेटी तो पूजनीय है, चरण धोने योग्य है। जब कन्यादान करते हैं ना, कन्यादान, आपके भी सबके कन्यादान हुए, तो जब कन्यादान होते तो बेटी के चरण धुलवाए जाते हैं। हमारे आज भी एक प्रक्रिया है, वर के भी चरण धुलते हैं और कन्या के भी चरण धुलते हैं। तो वो इसीलिए धुलवाए जाते हैं कि वो लक्ष्मी है इस घर की, और वो लक्ष्मी अब किसी और घर को महकाने जाती है। वो कन्या किसी और घर के लिए जाती है, किसी और घर को समृद्ध करने के लिए जाती है। तो उसकी चरण की थोड़ी सी जो धूल है वो हमारे मस्तक पे धारण करते हैं कि हे कन्या, तो हमारा भी उद्धार करती है। 12 वर्ष की कन्या के रूप में नर्मदा भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई। भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आप ही की पुत्री हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि हे पुत्री, मैं तो विरक्त अवधूत हूँ, न कोई घर न कोई ठिकाना। जय श्री कृष्ण। मैं निरंतर जलधारा की तरह बहते ही रहता हूँ। पुत्री, आज से मैं तुझे मैखल्य को प्रदान करता हूँ। वहां के राजा मैखल्य को अपनी कन्या नर्मदा को भगवान शिव ने प्रदान किया और उन्हीं को अपने पुत्री के रूप में उन्होंने धारण करके एक नर्मदा का नाम हुआ मेखल सुता। भगवान शिव से उत्पन्न होने के कारण परम पवित्र नदी, परम पवित्र नदी, और परम पवित्र नदी होने के साथ में दर्शन, अपने तो देखो भाग्य कितने अच्छे हैं कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर पे हमें, 35-40 किलोमीटर दूर पे हमें नर्मदा मैया के दर्शन हो जाते हैं। अभी कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व मैं ओंकारेश्वर भगवती गंगा में दर्शन, नर्मदा में दर्शन करके और भगवान श्री महादेव के सुंदर दर्शन करके यहाँ पर आया हूँ। विचार यह था कि मेरे जीवन का ये जो शिव महापुराण का ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है और अच्छे से हो, इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान, जिन्हें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में हम जानते हैं, वहां पर दर्शन किए जाए। बड़ा दिव्य स्थान है, नर्मदा जी का किनारा है। ये जो पूरा क्षेत्र है, महेश्वरी से लेकर ये पूरा क्षेत्र, यहाँ के राजा थे मानधाता, इक्ष्वाकु वंशीय राजा मानधाता का पूरा ये क्षेत्र है और बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। बिल्व वृक्ष लगे चारों ओर भगवान शिव के, और अभी तो वहां पर एक नया कार्य चालू होने वाला है जिसके अंतर्गत पूरे ओंकार पर्वत पर 11 लाख बिल्व वृक्ष लगाए जाएंगे। 11 लाख बिल्व वृक्ष। बिल्व वृक्षों का बड़ा महत्व मैंने बताया ही आपको कि एक माला बिल्व वृक्ष के नीचे करने से जितने उसके अंदर पर्ण है, जितने भी पत्ते हैं, उतनी मालाएं करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि वो एक बहुत पापी था, दुष्ट था, बहुत दुष्ट था। उसने अपने जीवन काल में बहुत पाप कर्म किए, बहुत अशुभ कर्म किए, और अंत समय में जब उसकी शव यात्रा लेके जा रहे थे तो वहीं पर एक बिल्व वृक्ष था। उस बिल्व वृक्ष के नीचे से जब उसकी शव यात्रा रही तो उस बिल्व वृक्ष की छाया मात्र उसके शरीर पे पड़ने से वो दिव्य भगवान शिव के लोक को प्राप्त हुआ। सोचो कि बिल्व वृक्ष की कितनी महिमा है।
जो अपने जीवन काल में एक भी बिल्व वृक्ष लगाता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बिल्व लगाने से, एक बिल्व जो कोई भी लगाता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ। हम लोग तो कर ही नहीं सकते अश्वमेध यज्ञ, किसी राजा को अधिकार होता है अश्वमेध यज्ञ करने का। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य केवल एक बिल्व पत्र लगाने है। और जिस घर में भी बिल्व वृक्ष है वहां पर ऐसा कहते हैं कि शिव गुणों को छोड़कर दूसरे कोई नहीं आ सकते। तुलसी और बिल्व की महिमा है। तो अपने जीवन काल में आप स्वयं अपने हाथ से एक एक बिल्व वृक्ष अवश्य लगाएं, एक एक बिल्व वृक्ष। और बिल्व वृक्ष लगाए नहीं, उनकी सेवा भी करें। अगर कहीं पे बिल्व वृक्ष अपने आसपास में है तो प्रतिदिन जाके एक लोटा जल बिल्व वृक्ष में चढ़ाएं। अभी बीच में एक ऐसा समय आया था कि बिल्व वृक्ष पे बिल्व पत्ते ही नहीं थे, सारे पत्ते जो है वो, और ऐसा कहते हैं कि शीत ऋतु में बिल्व वृक्ष के पत्ते जो है, पर्ण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा, ये दो ऋतुएं जो है जिसमें बिल्व वृक्ष फलते फूलते हैं। और अगर छाया में रखे, उनकी अच्छे से रख रखावट की जाए तो कीड़े भी नहीं लगते। तो बिल्व वृक्ष का पूजन ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि कुछ नदियां 3 दिन में पवित्र करती है, कुछ सप्त दिवस में पवित्र करती है, लेकिन नर्मदा स्मरण मात्र है। केवल नर्मदा जी का स्मरण कर लिया जाए, नर्मदा जी के दर्शन कर लिए जाए तो ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इधर भगवान शिव जैसे गंगोत्री स्थान पर पहुंचे तब भगवान नारायण के अंश के रूप में हिमांचल राजा है। भगवान नारायण के अंश हिमांचल। अगर यूं पर्वत के रूप में देखा जाए तो हिमालय पर्वत है, विशाल स्वरूप है उसका। और अगर यूं देखा जाए तो वो एक राजा के समान किरीट मुकुट धारण करने वाले और मैनावती नाम की उनकी पत्नी, दोनों ने घोर तपस्या करके भगवती को प्रसन्न किया और भगवती को प्रसन्न करके कहा कि हे देवी, आप हमारे यहाँ पर पुत्री के रूप में आए। भगवती ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं अवश्य आपके यहाँ पर पर्वत पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर आऊंगी। बोलो भगवती मात की जय। नारद जी कहने लगे, देखो ये कथा जो है इसमें मुख्य जो वक्ता है, जो मुख्य आचार्य है वो ब्रह्मा जी है, और इसमें मुख्य श्रोता जो है, जो यजमान है वो नारद जी है। अपन ने दूसरे दिन की कथा में देखा था ना, नारद जी को मोह हो जाता है और मोह हो जाता है तो फिर भगवान नारायण कहते हैं कि जाओ जाओ ब्रह्मा जी के पास ज्ञान प्राप्त करो। तो इस कथा के मुख्य आचार्य जो है वो भगवान ब्रह्मा जी है और मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी इस कथा का श्रवण कर रहे। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि ये मैना की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार भगवती इनके यहाँ पुत्री के रूप में आई। ये कथा भी हमारी सुनने की इच्छा है, कृपया विस्तार से पूरी कथा सुनाएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरे पुत्र दक्ष की सुधा नाम की कन्या थी। स्वाहा जो है वो अग्नि को समर्पित की और स्वधा नाम की जो कन्या थी वो पितरों में अर्यमा नाम के पितरों को मैंने प्रदान किया। अर्यमा की 3 पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। क्या क्या नाम था इनका? मैना, धन्या और कलावती। किनकी पुत्रियां हैं? अर्यमा नामक पितरों की। ये तीनों ही कन्याएं आसाम प्रोच्च सुनामानी सर्वान कामान जनो लभेत। कितनी अच्छी बात कही है ब्रह्मा जी ने कि आसाम प्रोच्च सुनामानी सर्वान कामान जनो लभेत। इन तीनों कन्याओं के नाम सुनने मात्र से मनुष्य की मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती। सर्वान कामान जनो लभेत। एक दिन ये तीनों कन्याएं
भगवान नारायण का पूजन करने के लिए वैकुंठ में गई। वहां पर भगवान नारायण की इन्होंने कन्याओं ने तीनों ने पूजन किया और पूजन करने के बाद ये तीनों कन्याएं वहां पर भगवान का ध्यान लगाकर बैठ गई। जैसे ही भगवान का ध्यान करने के लिए ये तीनों कन्याएं बैठी, क्यों ही वहां पर सनकादिक ऋषियों का आगमन हो गया। और जैसे ही सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ तो वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे वो सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। और यही से नियम भी है कि कोई पूज्य व्यक्ति आए तो उसके स्वागत के लिए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। तो जैसे ही सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ तो सबके सब खड़े हो गए, लेकिन ये तीनों कन्याएं जो है ये अपने स्थान से खड़ी। सनकादिक ऋषियों को इस बात का क्रोध तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने मर्यादा को सोचा कि आज जो है ये पितरों की कन्या होकर अभिमानवश जो भी है इनके मन में भाव, इसके कारण इन्होंने उठकर हमें नमस्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, तो आगे भविष्य में सभी लोग ऐसा करेंगे। लोगों की आदत पड़ जाएगी सभी कि कोई भी बड़े आएंगे तो कोई स्वागत नहीं करेगा। तो इसलिए इनका यहां से पतन होना आवश्यक है। तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि हे पुत्रियों, हे देवियों, तुमने हम लोगों का उठकर सत्कार नहीं किया, इस कारण जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मनुष्य देह में उत्पन्न होगी। क्या कह दिया कि जाओ तुम मनुष्य देह से उत्पन्न। तीनों देवियां खड़ी हो गई, खड़े होकर सनकादिक ऋषियों के चरण को छूती हुई पकड़ती हुई कहने लगी कि हे भगवान, आप तो साक्षात नारायण के अंश बता रहे हैं। और भगवान शिव ने जो मर्यादा स्थापित की है कि जो कन्याएं हों वे किसी को प्रणाम न करें, और आप भी मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा को तोड़ते हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो ये तो सब हरि हर की इच्छा है, हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, और शोक बिल्कुल मत करो। ये हमारे मुंह से जो श्राप निकला है ये आपके और जगत के उद्धार के लिए निकला है। देखो महात्माओं के श्राप, महात्माओं के कटु वचन, महात्माओं की बोली गई जो कटु वाणी है वो भी कभी कभी आपके हित के लिए होती है। अगर कोई महात्मा, साधु, सन्यासी अगर आपसे कठोर शब्द में बात करे, आपको डांटे, फटकारे, तो आप यही समझिएगा कि ये उनका अनुग्रह है हमारे ऊपर। वो हमारे ऊपर कोई अनुग्रह कर रहे हैं, हमारे उद्धार के निमित्त तो कुछ कह रहे हैं। तब इन तीनों देवियों को सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे मैना, मैनायास्तना देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। हे मैना, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस संसार की आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा परम्बा की मां बनो। मैना नाम की जो कन्या थी उसको क्या आशीर्वाद दिया कि तुम भगवती जगदम्बा परम्बा जो आद्य शक्ति है उसकी माता बनो। धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचार्यमाश्रित्य रामेण विहरष्यति। कितना अच्छा आशीर्वाद दिया कि हे धन्या, अगले जन्म में तुम लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न होने वाली सीता की माता बनोगे। सुनैना जी, सीता जी की माता का नाम क्या? सुनैना। दो देवियों का उद्धार हो गया। अब तीसरी कलावती, पहली वाली मैना, दूसरी धन्या और तीसरी कलावती। कलावती को क्या आशीर्वाद दिया? कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धाता कृष्ण पत्नी भविष्यति। ये
ब्रह्मा जी के सनकादिक ऋषियों के वचन है। क्या कहा कि हे कलावती, तुम इस जगत की आराध्या शक्ति गोलोकवासी श्री राधा रानी सरकार की माता के रूप में, राधा रानी की माता का नाम क्या है पता है? कीर्ति नाम है माता का, कीर्ति नाम। जब भी आपका वहां जाना हो ब्रज मंडल में, और ब्रज मंडल में जाने के बाद जब भी आपको ऐसा सौभाग्य लगे कि आप बरसाना जा रहे हैं, तो वहां पर जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बड़े सुंदर भव्य, बहुत बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसका नाम है कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर बड़ा सुंदर मंदिर, बड़ा सुंदर अद्भुत मंदिर। तो ये तीनों जो है, राधा तू बड़भागिनी, कौन तप